आइए इसे भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी चुनावों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एमएलसी चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी के भी चुनाव होने जा रहे हैं। आज से एमएलसी पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 9 अप्रैल को एमएलसी का मतदान होना है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी के चुनाव भी होने हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को चुनाव की मतगणना होगी। एमएलसी चुनाव की मतगणना जो है वो 12 अप्रैल को होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब एमएलसी के भी चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी के भी चुनाव होंगे। आपको बता दें कि आज से एमएलसी पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल को एमएलसी के लिए मतदान भी होने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी के चुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब एमएलसी के भी चुनाव होने जा रहे हैं। आज से एमएलसी पद के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव की मतगणना की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 9 अप्रैल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। और इसमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो प्रक्रिया है एमएलसी चुनाव के लिए वो होने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो पूरी तरह से टल चुके हैं सफलतापूर्वक, और अब बारी है तो एमएलसी चुनावों की। क्या कुछ जानकारी है रजनीश इस खबर पर? देखिए, जो एमएलसी का चुनाव होता है, उच्च सदन होता है, इसमें 103 सदस्य होते हैं। अभी तक इसमें समाजवादी पार्टी की बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जब तक आपके पास उच्च सदन में बहुमत नहीं होगा तब तक तमाम सारे ऐसे विधेयक होते हैं जिसको आप पारित नहीं करा सकते। बीजेपी की कोशिश है कि उच्च सदन में भी हम बहुमत प्राप्त कर ले, और एक खास रणनीति उसके लिए बनाई गई है। कल बीजेपी के जो कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, 5 कालिदास मार्ग, वो सूची भेज दी गई है केंद्रीय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास। वहां से कुछ जो नामों की घोषणा होनी है दिल्ली से ही होगी। और लेकिन जिस तरीके से सही बात है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप मिला हुआ है, वो कोशिश में है कि विधान परिषद में भी जिस तरीके से 2022 के असेंबली चुनाव को हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको भी क्लीन स्वीप करे। जी रजनीश, और कितना ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ये एमएलसी का चुनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत मिली है विधानसभा चुनावों में, तो क्या बाकी पार्टियों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है? आपने सही सवाल पूछा। आपने सही सवाल वहां से पूछा कि क्या चैलेंजिंग है। जाहिर सी बात है कि ये धन बल और बाहुबल का ही इलेक्शन होता है, इस चीज को नकार नहीं सकते, और इलेक्शन कमीशन को भी पता है। तमाम तरीके के इसमें चुनाव में मैनेज करना होता है। इसमें तमाम प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी और साथ ही नगर पालिका के चेयरमैन, विधायक, सांसद भी वोट करते हैं। तो इसमें पूरा जोर होता है कि कैसे भी करके अपने पाले में किया जाए। अगर 6 साल अगर बैक में हम जाते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस चुनाव को हैंडल किया था। तब उनकी सारी सीटें उनके खाते में आई थी। केवल प्रदेश में अगर 36 सीटें की बात करें तो केवल 2 या 3 ऐसी सीटें थी जिस पर उन्होंने परचम नहीं लहरा पाया था। बाकी हर एक जगह समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने चुनाव जीता था। तो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसमें भी क्लीन स्वीप किया जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कैसे भी करके रोका जाए, कम से कम उच्च सदन में हम अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो चूंकि 10 एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट बने थे पिछली सरकार में, तो चैलेंज दोनों लोगों के लिए है। अब देखते हैं कौन किस पर विष पड़ता है। बिल्कुल। रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे, क्या हारे हुए प्रत्याशियों को बीजेपी एमएलसी चुनावों में उम्मीदवार नहीं बनाएगी? देखिए, कुछ चैनल जरूर इस बात को खबर चलाया और उसके आगे लोगों ने सूत्र का हवाला देकर खबर को ब्रेक कराया था, लेकिन हमारी बात हुई थी। देखिए, जो अभी चुनाव हारा हुआ है वो अभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। कई लोगों ने कहा था हम लोगों ने टिकट की तो कोई चर्चा भी नहीं किया था, पता नहीं ये खबर कहां से आई। लेकिन अगर पार्टी की कोर कमेटी का कोई पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और बीजेपी की मंशा है कि एन केन प्रकरण इस चुनाव को जीता जाए। ऐसा बात नहीं है। अगर कुछ लोग चुनाव में जाएंगे और पार्टी को लगेगी कि ये चुनाव जीत के आ जाएंगे तो पार्टी जरूर उनको टिकट देगी। मैं इंडिया न्यूज की स्क्रीन पे कह रहा हूँ। जी जी रजनीश, साथ ही जानना चाहेंगे कि बीजेपी की किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए, ये कोई तैयारी नहीं होती कि उसमें खास रणनीति बना जाते हैं। इसमें ना वर्चुअल रैली होनी है, ना कुछ वर्चुअल कैंपेन होना है। जो भी होना है मैंने इशारों इशारों में आपसे कह दिया। बहुत कुछ सारी बातें ऐसी होती है जो ऑन स्क्रीन है। तो ये धनबल और बाहुबल का चुनाव होता है। जो कैंडिडेट लड़ता है उसकी अपनी रणनीति होती है। सरकार में चूंकि बीजेपी है तो केवल उसको फुल सपोर्ट करेगी। आप जान सकते हैं कि ये चुनाव कैसे होता है। तो बस भारतीय जनता पार्टी की इसमें खास नहीं, वो कैंडिडेट चुनने में उनकी क्या रणनीति है यही असर दिखाएगी। जी जी। रजनीश, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।